वेलकम इन जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स। आज के इस वीडियो सीरीज में एनडीए जीएटी की तरह अब मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एनडीए 2023 एग्जामिनेशन के लिए मैथमेटिक्स का एनालिसिस बेस्ड अपॉन प्रीवियस ईयर पेपर्स। जी हाँ, आज के इस वीडियो में मैं गुरकीरत आपका स्वागत करती हूँ। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। बात करते हैं नेशनल डिफेंस एकेडमी में मैथमेटिक्स एग्जाम की। तो मैथ्स एक ऐसा एग्जाम है जो कि 11th व 12th के कोर्स को कॉम्प्रोमाइज़ करता है। एनडीए में 300 नंबर का ये पेपर होता है जहां पर आपकी नेगेटिव मार्किंग भी एप्लीकेबल होती है। ऐसी सिचुएशन में जो स्टूडेंट्स मैथ्स बैकग्राउंड के हैं उनको तो एक्स्ट्रा एज मिलता ही है, बट जो स्टूडेंट्स कॉमर्स या फिर आर्ट्स या फिर बायोलॉजी बैकग्राउंड के हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ी डिफ़िकल्टी फेस करते हैं। तो आइए आज हम देखते हैं कि कैसे आप किन सेक्शंस पर ज़्यादा फोकस करेंगे तो आपकी अपकमिंग एनडीए एग्जामिनेशन में आप मैथमेटिक्स के एग्ज़ाम को अच्छे से क्वालिफाई कर पाएंगे, क्योंकि ये क्वालिफाइंग नेचर का एग्ज़ाम भी होता है पेपर जहाँ पर आपकी सब्जेक्ट कट ऑफ क्लियर होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। और हर बार मैथमेटिक्स एग्ज़ाम की अगर मैं अप्रॉक्सीमेट सब्जेक्ट कट ऑफ बताऊं तो वो 25% होती ही होती है, यानी 300 में से 25% अंक आपको मैथ्स एग्जाम में लाना अनिवार्य हो जाता है। सो आइए सबसे पहले हम देखेंगे प्रीवियस ईयर्स में से एनडीए 2022 का एनालिसिस, और फिर मैं आपको एनडीए 2023 का एनालिसिस भी दूंगी मैथमेटिक्स का टॉपिक वाइज, ताकि यहाँ से आपको आइडिया लग जाए बेस्ड अपॉन दीज 2 प्रीवियस ईयर पेपर्स किस हिसाब से आपको पढ़ना है, किस सेक्शन से, ताकि आप बेहतरीन परफॉर्म कर पाएँ। देखिए, एक जनरल लेवल पे अगर हम मैथ्स की बात करते हैं तो एक मैथमेटिक्स का जो पेपर होता है वो सर्टेन सेक्शंस में डिवाइडेड होता है जहाँ से क्वेश्चन उठते हैं, जिसमें कि आपका ट्रिगोनोमेट्री हो गया, कैलकुलस हो गया, अलजेब्रा हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गई, वेक्टर एंड 3D हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया, बाइनरी नंबर्स हो गया, साथ ही साथ में कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स। अब इन बेसिक मेजर टॉपिक्स के अंदर कुछ सब टॉपिक्स भी होते हैं जहाँ से क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं। इफ़ आई टॉक अबाउट फर्स्ट कैलकुलस के बारे में इन दी एनडीए 2022 एग्जामिनेशन, तो अगर एनालिसिस किया जाए तो कैलकुलस के तहत जितने भी टॉपिक्स हैं, वेदर इट इज़ रिलेशन एंड फंक्शन, वहाँ से 10 क्वेश्चंस पूछे गए थे जो मॉडरेट लेवल के थे। लिमिट, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की बात करें तो 4 क्वेश्चंस आए थे मॉडरेट लेवल के। डेरिवेटिव्स में 5 क्वेश्चंस आए थे, ईजी थे। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में से भी 4 क्वेश्चंस थे जो इजी थे। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन से 3 क्वेश्चंस उठाए गए थे और डेफिनिट इंटीग्रेशन से 3, टोटल 6 मॉडरेट लेवल के। एरिया बाउंडेड बाय रीजन के 3 थे इजी लेवल के, और डिफरेंशियल इक्वेशन से अप्रॉक्सीमेटली 3 आए थे जो कि मॉडरेट लेवल था। तो एनडीए 2022 में तकरीबन 29.16% पेपर था जो इस एरिया से था। अलजेब्रा की बात की जाए तो मेजर पोर्शन अलजेब्रा का था 37.5%, जहाँ पर सेट थ्योरी, कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सीक्वेंस सीरीज, लॉगरिथम, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स, बायनॉमियल थ्योरम, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, लीनियर इक्वालिटी जैसे टॉपिक्स थे। और इन टॉपिक्स के ऑपोजिट में आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस एज वेल एज द लेवल ऑफ क्वेश्चन दिख रहा होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, विच विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू इन द फ्यूचर। नेक्स्ट बात करें हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सेक्शन की, विच वॉज 5.8% इन दी एनडीए 2022 एग्जामिनेशन। यहाँ पर रेक्टेंगुलर, कार्टेशियन सिस्टम, दी स्ट्रेट लाइन, सर्कल, कॉनिक सेक्शन में पैराबोला, एलिप्स हो या फिर हाइपरबोला हो, ये क्वेश्चंस थे जो आपके सामने ऑपोजिट रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। टोटल ऑफ 3 + 1 4 5 6 7 इजी टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे। टॉकिंग अबाउट दी वेक्टर एंड 3D, वेक्टर्स के 5 मॉडरेट, 3 डायमेंशंस में लाइन्स, प्लेन्स, स्फेयर्स के एक क्वेश्चन फ्रॉम ईच, विच वॉज ऑल्सो ऑफ ईजी लेवल। बात करें हमारे स्टैटिस्टिक्स की, जहाँ पर बेसिक स्टैटिस्टिक्स के 5 इजी लेवल के क्वेश्चंस थे, एडवांस स्टैटिस्टिक्स में 1 मॉडरेट लेवल का था, बाइनरी नंबर का नहीं था। सो टोटल 5% कॉन्स्टिट्यूट कर रहा था ये पोर्शन। ट्रिगोनोमेट्री 13.3% कॉन्स्टिट्यूट कर रहा था, जहाँ पर बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के 8 इजी क्वेश्चंस, प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल से 4 मॉडरेट, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से 1 इजी, हाइट एंड डिस्टेंसेस से 3 मॉडरेट क्वेश्चंस आए थे। मिसलेनियस पे 3 क्वेश्चंस करीबन 2.5% जो कॉन्स्टिट्यूट कर रहा था, टफ लेवल के क्वेश्चंस थे जो ओवरऑल कहीं से भी पूछे मैं बताऊँ जा सकते थे, जो एनडीए 2022 को होलली कॉन्स्टिट्यूट कर रहा था। तो इस पाई चार्ट से होप आपको यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो कहीं ना कहीं अलजेब्रा
अलजेब्रा है, कैलकुलस है, ट्रिग्नोमेट्री है, हैवी वेटेज रहता है जहाँ से आपको क्वेश्चंस आते हैं, राइट। तो आप इस तरीके से टॉपिक्स का चयन कर सकते हैं फॉर द प्रिपरेशन लेवल। और कुछ टॉपिक्स आप फॉर एग्जांपल मिसलिनियस की बात करूँ, बाइनरी नंबर्स की मैं बात करूँ, मैं आपके वेक्टर एंड 3D की बात करूँ, स्टैटिस्टिक्स की बात करूँ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थोड़ा कम पूछा जाता है। तो यहाँ पर जिस हिसाब से नॉन साइंस नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा है वो अपनी स्ट्रैटेजी को फॉर्म कर सकते हैं। टॉकिंग अबाउट NDA 1 2023 के एनालिसिस के बारे में, तो आइए उसमें भी हम देखते हैं किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे गए थे। अगर हम टॉपिक वाइज बात करते हैं, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से टोटल 6 क्वेश्चंस थे जिसमें 4 इजी, 1 मॉडरेट और 1 डिफिकल्ट लेवल में कैटेगराइज किया गया। ट्रिग्नोमेट्री की बात करूं तो 5 इजी, 3 मॉडरेट लेवल के, 6 डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस थे जिसने ओवरऑल पेपर को कॉन्स्टिट्यूट किया। अगर हम बात करें प्रोबेबिलिटी की तो 8 क्वेश्चंस थे, 4 इजी, 2 मॉडरेट में और 2 डिफिकल्ट में कॉन्स्टिट्यूट कर दिए गए। सीक्वेंस एंड सीरीज से भी अच्छे खासे क्वेश्चंस थे। 9 क्वेश्चंस पूछे गए थे जिसका एनालिसिस आपके सामने है। लाइंस, लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी से 6 क्वेश्चंस थे जिसका आपके सामने रेशियो दे दिया गया है। इनइक्वालिटी एंड लॉगरिथम से कोई भी क्वेश्चन नहीं था। हाइट एंड डिस्टेंस के 2 क्वेश्चंस थे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड क्यूब रूट से 2 क्वेश्चंस थे इजी फॉर्मेट के। बाइनोमियल थ्योरम से भी 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे। 3D ज्योमेट्री के 2 क्वेश्चंस थे। कॉम्प्लेक्स नंबर से 4 क्वेश्चंस करीबन उठाए गए थे। बाइनरी से 1 क्वेश्चन था। सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन से 8 क्वेश्चंस पूछे गए थे। डिफरेंशियल इक्वेशन से 1 क्वेश्चन था। स्टैटिक एंड DI से 10 क्वेश्चंस थे करीबन। इंटीग्रेशन एंड इट्स एप्लीकेशन से 9 क्वेश्चंस पूछे गए थे। कॉनिक सेक्शन से 2 क्वेश्चंस, 2 अलग अलग लेवल पे। वेक्टर से 8 क्वेश्चंस थे। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट से 4, 3, 2 का था आपका इजी, मॉडरेट एंड टफ में। लाइन से 2 क्वेश्चंस थे। डिफरेंशिएशन एंड इट्स एप्लीकेशन से करीबन 5 थे। तो ये था एक एनालिसिस इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चन एग्रीगेशन फ्रॉम डिफरेंट चैप्टर्स एंड टॉपिक्स। तो यहाँ से आपको एक लगभग 2 एग्जामिनेशंस के एनालिसिस का एक आइडिया लेने के लिए मोर देन इनफ है मुझे लगता है। और इसके बेसिस पे आप लास्ट 2 ईयर्स के जो एनालिसिस हैं उसके तहत आप NDA 2 2023 के लिए अपनी तैयारी कर सकते हैं ऑन अ जनरल लेवल। वैसे तो एनालिसिस के लिए मैं आपको बोलूँगी कि अगर आप लास्ट कुछ 4 to 5 ईयर्स का एनालिसिस कर लें विच वुड बी अराउंड दिस फिगर ओनली, तो वो भी और बेहतरीन हो जाएगा। होप दिस वीडियो इज़ यूजफुल टू ऑल ऑफ यू। फॉर मोर सच वीडियोज़ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं सेंचुरियन डिफेंस अकेडमी के YouTube चैनल को। एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन हाउ वाज माई वीडियो।